आज वो शख्सियत आपके सामने वोट की अपील करने आई है जी, जो शख्सियत हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे भारत वर्ष में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति उन्हें एक ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जानता है। हमारे बीच में नीरज शर्मा जी ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 250-300 करोड़ का अगर घोटाला होता है तो शरीर से कपड़े त्याग दिए, बिना सिले हुए कपड़े 1 साल नहीं पहने। नीरज शर्मा वो शख्सियत है जिसने देखा कि अगर मेरी गली नहीं बन रही तो वो चिक्कड़ में बैठ के चिक्कड़ में तब तक बैठा जब तक वो गली नहीं बनी। नीरज शर्मा वो शख्सियत है जब मनोहर लाल खट्टर ने मना कर दिया कि तेरा मैं ये काम नहीं करूंगा, अपने शरीर पर कफन धारण कर लिया कि अगर एमएलए होते हुए मैं अपनी जनता का काम नहीं करा सकता तो मैं मरा हुआ हूं। वो नीरज शर्मा आपके सामने वोट की अपील करने आया। भाइयों, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का मोहर बना पड़ा है। हर व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालने की अपील की है और नीरज शर्मा जी हमारे स्टार प्रचारक हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वरुण चौधरी जी के आग्रह के ऊपर आप लोगों के बीच में वरुण मुलाना के लिए अपील करने आए हैं। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि 25 तारीख को आप एक एक वोट हाथ के ऊपर लगाना और वरुण चौधरी को यहाँ से भारी मतों से कामयाब बनाना ताकि नीरज शर्मा भी, और मैं एक बात और बता दूं, नीरज शर्मा जी का रिकॉर्ड उठा के देखना, इतने भाग्यशाली हैं, जिस सीट पे जाते हैं उसी को जिता कर लेकर आते हैं। मेरा भाई है विनोद सुल्तानपुरी, शिमला पार्लियामेंट से चुनाव लड़ रहा है, शिमला लोकसभा का। उसने मुझे स्पेशल फोन किया कि भाई मेरे विधानसभा के चुनाव में नीरज भाई को बुलवा दो। नीरज भाई ने 3 दिन लगाए और विनोद सुल्तानपुरी 8000 वोटों से जीता है। और मुझे याद है सचिन पायलट जी आए थे धर्मपुर में बड़ी सभा की और उन्होंने सभा में बोला कि नीरज भैया आपके पैर पड़ गए, ये जीत निश्चित है। तो नीरज भाई आपके कालका में पैर पड़ गए, वरुण चौधरी की भी जीत निश्चित है, ये मेरा विश्वास है। जय कांग्रेस, जय भारत, इंडिया गठबंधन। यहाँ पर उपस्थित विधायक नीरज शर्मा जी का हम कालका विधानसभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन मैं इस भाई का तो नाम बोलूंगी, नवदीप का, जिसने आयोजन किया। हमारे स्टेट के चेयरमैन संतोष शर्मा जी, विजय बंसल जी, रंजीत उपल जी, सभी साथी, बहुत मजबूत साथी यहाँ पर बैठे हैं। आपका भी हम कहना मान रहे हैं, मैं तो बोलूंगी भी नहीं ज्यादा, 2 शब्द बोलूंगी। देखो समय बदलाव का है। 10 साल हम लोगों ने जो देखा है, जो भुगता है, वो जनता को पता है। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ, आज प्रोग्राम नहीं है, हमारा साथ है। 400 का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी चूड़ियां पहनती थी, आज 1000-1200 के सिलेंडर पे वो बात नहीं करती। महंगाई का बुरा हाल है और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर बीजेपी 5 किलो अनाज देती थी तो हम हर गरीब व्यक्ति को अपने घर 10 किलो अनाज पहुंचाएंगे। और भी बहुत सी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। हर गरीब परिवार की एक महिला को साल का 1 लाख रुपया उनके अकाउंट में आएगा। आप देखिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी के हाथ मजबूत करो। आप देखना कितना बड़ा बदलाव पूरे देश और प्रदेश में आने वाला है। मेरे से पहले साथियों ने बहुत कुछ बोला, समय भी हो रहा है। शर्मा जी के 6 प्रोग्राम है आगे। मैं तो इतना ही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर वरुण मुलाना जी को यहाँ से जिताएं। और नीरज शर्मा जी, आप यहाँ आए हो, मैं अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से, नवदीप तो मेरा छोटा भाई है, आपको मैं आश्वासन करती हूँ कि 9 विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ। इस विधानसभा से, कालका विधानसभा से हम सबसे भारी मतों से जिताकर वरुण जी को देंगे। मैं आज आपको आश्वासन नहीं कर रही, पूरा भरोसा। आप इतनी दूर से फरीदाबाद से चलकर हमारे बीच में आए हो, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आप जब पेटियां खुलेंगी, पेटियां तो देख लेना। कालका विधानसभा से आपको वरुण जी को सबसे ज्यादा मतों से जिताकर देंगे। आप
से आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ज्यादा ना समय लेते क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। बहुत बहुत थैंक यू। श्रीराम की। साथियों, बाकी सारी बातें सबने बता दी और मुझे तो बड़ी हैरानी है इस बात की, हम फरीदाबाद वाले लोग तो इस हमारे यहाँ जो भाजपा का स्थानीय कैंडिडेट है उसका नाम है कृष्ण पाल, और उसने इतने घोटाले करे, हम शहर वालों ने उसका नाम रख दिया करप्शन पाल। उसने कुछ नहीं छोड़ा, जल थल वायु, भू माफिया, जल माफिया और कूड़े के अंदर भी घोटाला। पर मुझे बड़ी हैरानी है कि उस करप्शन पाल से हम फरीदाबाद में तो दुखी थे, उसने बख्शा अपनी कालका को भी नहीं, क्योंकि वो करप्शन पाल भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्री है। हमारे यहां तो टाटा कंपनी को खा गया, ये तो आचार संहिता लग गई, क्योंकि एचएमटी कंपनी भी हैवी इंडस्ट्री महकमे के अंतर्गत आती है, जिसका वो मंत्री है और बड़ी मशहूर कंपनी थी। कांग्रेस ने लगाई थी, हमारे यहाँ गवर्नमेंट प्रेस लगाई थी, एचएमटी लगाई थी, लोगों को रोजगार मिले। हमारे साथ मेरा भाई भी पढ़ता था एक साथ में 8वीं में, शायद जितेंद्र नाम था उसका, जितेंद्र दैया, उसके पिताजी या चाचा यहाँ काम करते थे और बड़े किस्से बताता था एचएमटी के। बड़ा दुख हुआ हमें कि इस करप्शन पाल ने फरीदाबाद को जो किया सो किया, बक्सा काल का भी। साथियों, इनके लिए कहने को बहुत चीजें, समय कम पड़ जाए और आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको वरुण मुलाना जैसा कांग्रेस का प्रत्याशी मिला है। देखो, जो आदमी इस धरती से चला गया उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, जब वो यहां है ही नहीं। पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आज शेख कटारिया साहब को गुजरे हुए 1.5 साल हो गए। अगर जो 5 साल वो और 3 साल ये मिला दे, 8 साल मिला दे, क्या वो 8 साल में 8 बार साल का आए? कोई 8 मौत जहमत में आए हो? मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि जो आदमी इस धरती पे नहीं है उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा ना करें। कोरोना का 2 साल का समय आपने देखा, मंदिर में बैठे भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या कोई भाजपा का कार्यकर्ता कोरोना में सड़क पे था? कोरोना में सड़क पे था तो टीम दीपेंद्र थी या कांग्रेस पार्टी का? पूरे हरियाणा में टीम दीपेंद्र में जहां से मैसेज पहुंचा, आदमी सुबह भूखा उठा जरूर था। हम सब ने दिन रात ऐसी मेहनत करी, हरियाणा के किसी कोने का आदमी हो जिसने टीम दीपेंद्र को एक बार मैसेज कर दिया, रात को भूखा नहीं सोने दिया। कहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर पैदा किया, ऑक्सीजन का सिलेंडर पैदा किया। और ये लोग तो घोटाले पे घोटाले कर रहे। अब तो वो सब चीज आ रही है कि जो आदमी हमारे जवान गुजरे जा रहे हैं, अचानक हार्ट फेल हो रहे हैं, सब टीके की वजह से हो रहे हैं। और वो भी क्यों ना, टीके वाली कंपनी से 500 करोड़ चंदा ले लिया और टीका इतना कंपलसरी कर दिया कि रोटी खाओ ना खाओ टीका जरूर है लगवाना। हमने विधानसभा में जाना है तो पहले टीके का सर्टिफिकेट दो, शादी में जाना है तो पहले टीके का सर्टिफिकेट दो, कोई घर गृहस्थी में मौत हो जाए, शमशान घाट जाना है तो पहले टीके का सर्टिफिकेट दो, रेल में यात्रा करनी है तो टीके का सर्टिफिकेट दो, फैक्ट्री में काम करने जाना है तो टीके का सर्टिफिकेट दो। लोग तो चोरी छिपे बच गए भाई, तो हमारे सांसें भी भेज दी। और माहौल बहुत अच्छा है, वरुण भाई विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, सामूहिक जन समस्या उठाते हैं और यहाँ की लोकल समस्या आपकी एचएमटी की है। ये विश्वास रखो, हरियाणा में 3 महीने बाद सरकार बनेगी, परमात्मा की कृपा से, भगवान परशुराम की कृपा से
हमें भी कोई जिम्मेदारी मिलेगी, उस सरकार में हमारा भी हिस्सा होगा। वरुण भाई आपका सांसद में होगा, नीरज शर्मा और वरुण भाई मिलके 1 और 1 11 नहीं 111 बन के आपको वरुण भाई तो जो करेंगे सो करेंगे। और वरुण भाई इतना समझदार, हम एमएलए में फर्स्ट टाइमर एमएलए हुए, फर्स्ट टाइमर हम, इतना समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है कि वो हर सेशन में आप देखेंगे वरुण भाई की वीडियो पोस्ट होती है कि विधानसभा में इलाके की आवाज उठाई, स्टेट की आवाज उठाई। जो इससे पहले सांसद रहे भाई, लोकसभा में कितने बोले 8 साल के कार्यकाल के अंदर, गैस के सिलेंडर की बात है, महंगाई की बात है, पेंशन का वादा क्या करके आए थे, और हुड्डा साहब ने वादा किया हुआ है कि जब हमारी सरकार बढ़ेगी 6,000 रुपये सबको पेंशन मिलेगी। और साथियों, ये चुनाव खाली वरुण मुलाना जी का नहीं है, ये आने वाले समय में हुड्डा साहब के भी हाथ मजबूत करने का काम करेगा। हरियाणा में कांग्रेस की भी सरकार बनेगी, हुड्डा साहब की भी सरकार बनेगी। और आप सबको पता है हुड्डा साहब अपनी जुबान के पक्के हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। वो इस खट्टर की तरह खटारा नहीं है कि जो भी कुछ कह दिया करना कुछ नहीं। और बहुत संघर्ष किया इस खट्टर के खिलाफ में, 54 दिन में नंगे पैर चला। किस लिए चला? 200 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। मैंने एक ही जो डिमांड रखी थी, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करना, और वो घोटाला 200 करोड़ का नहीं था, 2000 करोड़ का था। इन्होंने 54 दिन लगा दिए भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में। उसके बाद 28 दिन में पूरी सर्दी 28 करोड़ की एक हमारी फाइल थी, 103 दिन 2 गज कफन के कपड़े में रहा। साथियों, इसने एक ब्राह्मण को परेशान किया। मैंने विधानसभा में चैलेंज कर दिया था, मुख्यमंत्री जी सीट पे नहीं रहोगे, ब्राह्मण का संकल्प है। ब्राह्मणों ने अच्छे अच्छों का राज पलट दिया। तो साथियों, 36 बिरादरी बैठी है, कुछ हमारे अपने समाज से भी, जिनका मैं अंश हूं, और अपनों पे गुमान भी ज्यादा होता है। वैसे देखो नेताओं की कोई जात बिरादरी होती है। अब नेता कहते मुझे पढ़तो की वोट चाहिए तो उसकी नेता की जिंदगी चलेगी। व्यापारी कहते मुझे अपनी बिरादरी से धंधा करना, उसका धंधा नहीं चलेगा। पर थोड़ा अपनों पे आदमी घमंड करता है, नाज कर जाता है कि भाई चलो अपना है, सुख दुख में काम आएगा, मारेंगे तो छाया में डालेगा। तो भाई जो भी मेरा थोड़ा बहुत मान सम्मान करो, वरुण भाई को सांसद में पहुंचाओ। इसमें आपकी जीत होगी, आपकी कोई बात होगी, जीत होगी। वैसे तो वरुण खुद अपने आप में सक्षम है, फिर भी कोई कमी रह जाएगी। नीरज शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठा है, और जो भी पगड़ी आपने बांधी है, इस पगड़ी की इज्जत रखना और अपने कालका से भाई वरुण को जिता के भेजना। जय हिंद, जय भारत।